यूसुफ को जो है बहुत सारे लोग जो यूसुफ के बारे में गलत बोलते थे, यूसुफ के भाई उससे जलते थे और यूसुफ की बुराई करते थे, लेकिन यूसुफ अपने बात पर स्टैंड रहा और यूसुफ परमेश्वर के साथ भलाई के साथ कहता अपने जो उसने वादा परमेश्वर से किया था उस पर बना रहा और खराई से चलता रहा। और इसी समय परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक ड्रीम दिखाया फिरौन को परमेश्वर ने, और उसी समय वो ड्रीम के लिए उस जगह जगह से बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले, विद्या करने, अलग अलग से पाठ पूजा करने वाले सबको बुलाया गया, लेकिन किसी ने भी उस स्वप्न का भेद उसको नहीं बताया। और उसके बाद जब यूसुफ को बुलाया गया तो उसी समय यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला एक आज्ञाकारी बच्चा था, और उसी समय वो भविष्यवक्ता भी था, और उसी समय पवित्र आत्मा उसको दर्शन देता था। उसी समय उसने, जब राजा ने उसको कहा, कहता है कि मेरे को ये जीवन में, कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ, इस ड्रीम का क्या मतलब है। उसने कहा, राजा तेरे देश में 7 साल अकाल पड़ेगा पूरी दुनिया में, और उसी समय जब वो अकाल पड़ेगा तो उसी समय कहता है कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में चले जाएंगे, लेकिन उसने एक सॉल्यूशन परमेश्वर से पूछकर उसने उसको बताया। कहता है कि इन 7 सालों में, कहता है कि हम सब, कहता है कि जितने भी, कहता तेरी बात मानने, कहता है कि हम भंडार में आज से इकट्ठा करना शुरू कर दें, सब अपने लिए बीज, अपने लिए गेहूं, अपने लिए चावल, कहता है कि सब जो है ना अभी से, कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर, कहता है अकाल पड़ने वाला है, कहता है लेकिन हम सब इकट्ठे होकर करे कि बीज करे मिस्र में इकट्ठा शुरू कर दें। और उसी समय जो उसने भोजन की वस्तुएं थी वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो खराब नहीं होती थी। और उस समय में जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उसके बाद कहता है कि परमेश्वर ने उस अधिक वर्षों में, कहता हूँ उस वर्षों में जो उसने इकट्ठा किया, और फिर आने वाले समय में कहते हैं कि 7 साल, कहते हैं कि वो उसके काम आया। बहुत सारे लोगों ने भी, बहुत सारे देशों ने भी, कहते हैं कि वहाँ से, इजराइल ने भी जाकर वहाँ से कह रहा कि अपने लिए गेहूं लेकर खाना खाया, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन पवित्र आत्मा ने क्यों करे उस देश पर आशीष दी हुई थी, क्योंकि वहां पर उस देश में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसका नाम यूसुफ था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को कहा था। कहता है कि अगर जो लोग इस समय, कहता है मिस्र में बीज बोएंगे फिरौन के यहाँ पर, कह रहा है कि जो भंडार में भोजन वस्तु रखी जाएंगी, कहता है कि वो देश जो है वो तृप्त रहेंगे, वो देश बचेंगे आशीष। मतलब कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक, कि आने वाले समय में परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है, जो मैं भविष्यवाणी से बता रहा हूँ, कि प्रभु ने मुझे दिखाया इन दिनों में कि जगह जगह अब युद्ध होंगे और जगह जगह परमाणु बम गिरेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो है अपने लिए अकाल के दिनों में, महामारियों के दिनों में, प्रॉब्लम के दिनों में, वो लोग अपने लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, सोना इकट्ठा करेंगे, गेहूं इकट्ठी करेंगे, सब कुछ इकट्ठे करेंगे। लेकिन कहता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो देश, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर उन देशों पर हो सकता है थोड़े दिन दया करे, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वो भी भूखे मरे। ऐसा मैंने 50 देशों को देखा, मैंने 50 देश, 50 कंट्रियाँ ऐसी देखी जो प्रॉब्लम में आ गई। तो लेकिन आज यही मैसेज मैं बता रहा हूँ कि क्रिसमस के दिनों में जब आप बोते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, जब परमेश्वर के कामों के लिए, जब उसके इकलौते पुत्र के लिए बीज बोते हैं, तो परमेश्वर उस दिन से, कहता है उन लोगों को देखता है, वाच करता है उन लोगों को कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे दास की बात को सुना, जिन्होंने मेरी बात को सुना। और वो लोग जिस दिन से बीज बोने लगे, मैं कह रहा हूँ कि ये एक साल जो है वो अगले साल के लिए आप आशीष को ले रहे हो। जब आप बीज बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप अगले साल आशीष पाते हैं। ये बात याद रखना।